अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। कुछ दिन पहले बीजेपी के सहयोगी संजय निषाद ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी को हमसे फायदा नहीं है तो पार्टी को सहयोगी दलों से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। बयान बड़ा था जिसने यूपी की सियासत में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि क्या संजय निषाद बीजेपी से खफा हैं तो किस बात पर है? क्या निषाद पार्टी अब अलग राह पर चलने की तैयारी कर रही है? क्या यूपी में बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच दरार पड़ने लगी है? और इन सवालों के बीच अब एक और तस्वीर सामने आई जिसने सियासी हलचल और तेज कर दी। तस्वीर संजय निषाद और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक तरफ सीएम योगी बैठे दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ संजय निषाद और उनके बेटे अमित निषाद बैठे हुए उनके सामने दिखाई दे रहे हैं। संजय निषाद अपने बेटे के साथ सीएम योगी से मुलाकात करने पहुंचे थे। इससे पहले उनकी मुलाकात हुई थी यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से और इन मुलाकातों के बाद संजय निषाद ने एमएलसी चुनाव को लेकर भी बड़ी घोषणा कर दी है। उसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं इस बैठक की। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में बीजेपी और निषाद पार्टी में तनाव को लेकर ही बातचीत की गई। जाहिर तौर पर संजय निषाद के हालिया बयान और उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई होगी। बता दें कि संजय निषाद कई बार निषाद समाज के लिए एसटी आरक्षण को लेकर भी अपनी बात रख चुके हैं, लेकिन उनके ये गठबंधन वाले बयान के मायने कुछ और थे। संजय निषाद ऐसे ही नहीं बढ़ गए थे, बल्कि उन्हें लगता है कि बीजेपी अपने निषाद चेहरों को आगे कर निषाद पार्टी को कमजोर करने में जुटी है। उन्हें लगता है कि कई नेता ऐसे हैं जो बड़े नाम तो नहीं है, लेकिन निषाद पार्टी के नेताओं के बारे में जिलों में अनगढ़ बयानबाजी कर रहे हैं और उन्हें बीजेपी के दूसरे नेता शह दे रहे हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद जयप्रकाश निषाद और फतेहपुर की पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति संजय निषाद के निशाने पर है। बीजेपी नेताओं के अलग अलग बयान पर संजय निषाद ने बीजेपी को घेर लिया है। खबरें हैं कि साध्वी निरंजन ज्योति ने संजय निषाद के कुछ फैसलों पर सवाल उठाए थे। कैबिनेट मंत्री जेपी निषाद भी उन पर सवाल उठा रहे थे जो उन्हें कतई मंजूर नहीं था, लिहाजा उन्होंने इस तरीके का बयान दिया कि उन्हें बीजेपी को गठबंधन तोड़ लेना चाहिए सहयोगी दलों से। दरअसल 20 अगस्त को निषाद पार्टी का 10वां स्थापना दिवस समारोह था जो दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इस समारोह में बीजेपी के बाकी के सहयोगी दल आरएलडी, अपना दल एस, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता भी शुमार थे और चारों की तरफ से एक ही बात कही गई थी कि हम ही पीढ़ी है, यानी सहयोगी दल आरएलडी, अपना दल एस, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन ही असली पीढ़ी है। अब सहयोगी की इस बात को भी बड़े संदेश के रूप में देखा गया। सवाल उठ रहे थे कि ये संदेश किसको था? क्या ये सपा के पीढ़ियों को जवाब था या फिर प्रेशर पॉलिटिक्स का एक हिस्सा था? क्या इन चारों दलों ने एक तीर से दो निशाने लगाने की कोशिश की? अब खबरें हैं कि जिस दिन संजय निषाद की तरफ से बयान दिया गया उसी दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का उनके पास फोन आया था, जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले को सुलझा लेने का वादा किया। फिर उनकी यानी संजय निषाद की पहली मुलाकात हुई डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से और फिर मुलाकात होती है सीएम योगी से और सीएम योगी से मीटिंग के बाद ही संजय निषाद के सुर अब बदलने लगे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी से अब उन्हें कोई नाराजगी नहीं है। सीएम योगी उनके मार्गदर्शक हैं, उनके अभिभावक हैं। कहा जा रहा है कि संजय निषाद ने सीएम के सामने अपना पक्ष रखा, अपनी नाराजगी की वजह बताई और सीएम ने उन्हें मामलों में आश्वस्त किया और संजय निषाद की नाराजगी अब कम होती हुई दिखाई दे रही है और जो तमाम तरह की चर्चाएं चल रही थी उस पर भी अब कहीं ना कहीं विराम लग गया है। लेकिन अब जहां इन चर्चाओं पर विराम लगा तो दूसरी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। संजय निषाद ने कहा कि निषाद पार्टी यूपी में एमएलसी चुनाव लड़ने की तैयारी में है और शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 11 एमएलसी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विधानसभा और पंचायत चुनावों से ठीक पहले यूपी में 11 सीटों पर एमएलसी चुनाव होने हैं। एमएलसी चुनाव 2026 में होंगे और इसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है क्योंकि 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 7 दिसंबर 2026 को समाप्त हो रहा है। इन सभी सीटों पर अब निषाद पार्टी ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। इसके बाद अब देखना होगा कि गठबंधन होने के बाद वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और
अब क्या कुछ यूपी में समीकरण बनने जा रहे हैं, क्या 2027 में इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें TNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।